हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हल करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र, जिसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है। तो हमें दिया है एफ नॉट की वैल्यू दी है 80 न्यूटन। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तब विद्युत बल 8 न्यूटन होता है। मान लिया कि परावैद्युत माध्यम में रखने पर लगने वाला बल है एफ, तो एफ की वैल्यू दी है 8 न्यूटन। क्लियर। तो हमें पूछ रहा है माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा, यानी कि के की वैल्यू पूछ रही है, के इज इक्वल टू वाट। तो इसके लिए हम एक सूत्र का उपयोग करते हैं जो कि है एफ इज इक्वल टू एफ नॉट अपान के। इस सूत्र में हम इन सभी मानों को रखेंगे तो हमारी के की वैल्यू आएगी 10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आएगा बी 10। नेक्स्ट ख, निम्न नाभिकीय प्रक्रिया में x है। तो ये जो प्रक्रिया दी गई है उसमें x क्या है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों पक्षों में बारी बारी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का गणना करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बाएं पक्ष की गणना करते हैं। तो हम बाएं पक्ष में देखते हैं कि 2He4, जहां नीचे वाला संख्या प्रदर्शित कर रहा है कुल प्रोटॉनों को, और जो ऊपर वाली संख्या है 2He4 में 4 जो है वह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग है। तो आइए देखते हैं। तो 2He4 में 2 प्रोटॉन है प्लस 2 न्यूट्रॉन है, तो कुल मिला के 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 4। उसी तरह 7N14 में कुल 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। तो ये रहा हमारा बायां पक्ष। अब हम दाएं पक्ष की बात करते हैं। तो दाएं पक्ष में हमें दिया है 8O17। 8O का मतलब 8 प्रोटॉन है ऑक्सीजन में। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम 17 में से 8 घटाएंगे तो हमें आएगा 9 न्यूट्रॉन। तो 8 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन है ऑक्सीजन में। अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे, टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन की दोनों पक्षों में तुलना करेंगे। तो बाएं पक्ष में टोटल प्रोटॉन है 7 + 2 इज इक्वल टू 9 प्रोटॉन। 9 प्रोटॉन है और 9 न्यूट्रॉन है। पहले मैं इरेज कर देता हूं ताकि स्पेस हो जाए। तो हम बात करते हैं कि बाएं पक्ष में टोटल 9 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन। क्लियर। और जबकि दाएं पक्ष में 8 प्रोटॉन है और 9 न्यूट्रॉन है। तो अब यदि हम इनकी तुलना करें तो हमें पता चलता है कि दाएं पक्ष में एक प्रोटॉन कम है, तो यह एक प्रोटॉन x के रूप में निकलता है। इसलिए x क्या होगा, x एक प्रोटॉन होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट ग, हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर होता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का सूत्र होता है L इज इक्वल टू N H/2π, जहां n है कक्षाओं की संख्या। n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 ... तो हमें पूछ रहा है 2 उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर का मतलब होता है एक के बाद आने वाली एक। तो मान लेते हैं कि पहली उत्तरोत्तर कक्षा है n, जबकि दूसरी होगी n+1। क्लियर। तो हमें दोनों कक्षाओं के कोणीय संवेग का मान निकालना है। तो पहले हम स्पेस बना लेते हैं। मान लिया nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है L1 इज इक्वल टू N H/2π। उसी तरह से n+1वीं कक्षा का कोणीय संवेग L2 है
n+1 इंटू h/2 अब हमें पूछ रहा है कि उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर मतलब L1 माइनस L2। हमें L1 माइनस L2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यदि हम L1 माइनस L2 करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा h/2 पाई। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट घ अल्फा कण के प्रकीर्णन में रदरफोर्ड प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल है। तो रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने सोने की एक पतली चादर ली और उस पर अल्फा कण की बौछार कराई। तो अल्फा कण की बौछार उसने रेडियोएक्टिव पदार्थ से किया। तो रेडियोएक्टिव पदार्थ में अल्फा कण का प्रकीर्णन नाभिकीय बल के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अंग विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी विकिरण की आवृत्ति प्रकाश है। तो पराबैंगनी विकिरण की आवृत्ति होती है 3 × 10⁻14 से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट हमारा च और लास्टवा बहुविकल्पी प्रश्न है। सूर्य पृथ्वी की सतह पर 0.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बनाया जाता है। तो प्रतिबिंब का व्यास होगा। तो हमें दिया है थीटा। थीटा मतलब कोण का मान दिया है 0.5 डिग्री। इसको पहले हम रेडियन में बदल लेंगे। तो रेडियन में इसका मान होगा 0.00873 रेडियन, क्योंकि हमें इसका यूज रेडियन में करना है। और फोकस दूरी एफ का मान दिया है 50 सेंटीमीटर। क्लियर। और हमें बताना है डी है हमारा प्रतिबिंब का व्यास, इसी को हमें बताना है क्या होगा। तो इसके लिए एक सूत्र है D = 2f tan थीटा। 2f tan थीटा इस सूत्र का उपयोग करके हम 2f tan थीटा का उपयोग करके हम D का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्पेस बना लेते हैं। तो चूंकि थीटा का मान बहुत छोटा है, इसलिए tan थीटा का मान थीटा के बराबर होगा। तो थीटा का मान दिया है 0.00873 रेडियन, इसलिए tan थीटा का मान भी होगा 0.00873 रेडियन। इस मान को इस सूत्र में हम अब रखेंगे और D का मान ज्ञात करेंगे। D = 2, F का मान दिया है 50 सेंटीमीटर, 50 गुणे tan थीटा का मान थीटा के बराबर है, इसलिए होगा 0.00873। अब हम इन सभी को गुणा करेंगे तो हमारा D का मान आएगा 0.873 सेंटीमीटर। तो चूंकि इन चारों ऑप्शन में 0.873 सेंटीमीटर दिया नहीं है, लेकिन हम यह देखते हैं कि यह आंसर लगभग 1 सेंटीमीटर के बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ये रहे हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।